हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को जानेंगे कि आखिर दो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बीच आखिर रिलेशन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस सीरीज को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरा ये वादा है कि कोई भी क्वेश्चन 10th लेवल का नहीं छूटेगा, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन या जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ वो एकदम काफ़ी डीपली है और काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इसी क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करने का प्रयास करें। अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया या डाउट हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर एक कॉन्सेप्ट आपसे छूट गया है या आप कॉन्सेप्ट बताए हैं तो अगला क्वेश्चन नहीं बन रहा है। लेकिन आप ध्यान से पढ़िए, जो भी कॉन्सेप्ट हम बताते हैं उसको रिमेंबर कीजिए, रिवीजन कीजिए। अगर स्टार्ट करते हैं आप, तो आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आखिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच रिलेशन क्या होता है। आप ऐसा फार्मूला तो देखे ही होंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। आखिर ये फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसके प्रूफ हम लोग जानेंगे और इस पे कुछ बेस्ट सवाल को करेंगे। तो चलिए, ऐसे हम लोग जानते हैं कि आखिर ये फार्मूला कहाँ से आया। ऐसा 3 फार्मूला है, उन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा इक्वल टू हमने बताया था H अपॉन P, यानी कि साइन और कोसेक आपस में उल्टा होते थे। ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। साइन थीटा का फार्मूला है P अपॉन H, कोसेक थीटा का फार्मूला है H अपॉन P। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है P अपॉन H, तो P अपॉन H और मल्टीप्लाई H अपॉन P। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि H से H यहाँ पे कट हो गया, P से P कट हो गया। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला यहाँ से ऐसे आता है। आई होप कि ये प्रूफ आप समझ पाए होंगे। ऐसा फार्मूला आप क्लास 10th के बुक में तो देखे ही होंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब कि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, एक उल्टा है। जैसे यहाँ पर आप ऐसे राइट कर सकते हैं कि साइन एंड कोसेक थीटा, साइन एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये जो दोनों हैं एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि साइन थीटा का फार्मूला अगर यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा का आप फाइंड करते हैं फार्मूला तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि ये फार्मूला तो है ही, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना ही होगा। और इसी से 2 फार्मूला और डेराइव हुए, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इट मीन्स कहने का मतलब है कि साइन और कोसेक जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टा है। जैसे एग्जाम्पल से हैं, समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। अगर साइन थीटा का मान दे दे कि 3 अपॉन 4 और आपसे पूछ ले कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा, आखिर कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो आप अच्छा से जानती हैं
कि जो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो सिर्फ इसी को पलट देंगे। तो इसको पलट देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोसेक थीटा और साइन थीटा ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। तो साइन थीटा का मान अगर 3/4 है तो कोसेक थीटा का इसका पलट देंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो ये कोसेक थीटा का मान हो गया। अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि फार्मूला पुट करें तो फार्मूला पुट कर सकते हैं। कोसेक थीटा का फार्मूला हमने अभी बताया कि 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, और साइन थीटा का मान दिया गया है 3/4, तो यानी कि 1/3/4। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लट कर हो जाएगा 4/3। यहाँ भी आंसर सेम आया और यहाँ भी आंसर सेम आया। तो आप इतना खाली याद रखिए कि अगर साइन और कोस आए तो ये आपस में उल्टा होते हैं। अगर साइन थीटा का मान दिया और कोसेक को पूछ रहा है तो पलट देंगे, और कोसेक का मान दिया और साइन का मान पूछेगा सिर्फ पलट देंगे उस मान को, तो उसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये समझ पाए होंगे। चलिए अब दूसरा आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि ये डॉट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, और ये थ्योरी आपको समझ में आ रहा होगा। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए नेक्स्ट है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कोट थीटा, ये होता है B/P, इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा tan थीटा इंटू कोट थीटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो P/B इंटू B/P। यहाँ B से B ख़त्म एंड P से P ख़त्म। तो क्या हुआ यहाँ पे, tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। ये आ गया आपका फार्मूला। तो tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आप इसे रिमेंबर रखेंगे। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि tan थीटा और कोट थीटा इक्वल टू 1 आया है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो tan थीटा है और कोट थीटा है और रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो आप यह नोट में राइट कर ले, tan थीटा एंड कोट थीटा और रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी कि tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ से अगर आप tan थीटा का मान फाइंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा। अगर कोट थीटा का मान फाइंड करना चाहते हैं इसका मान, तो क्या होगा, ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये इसी फार्मूला से 2 फार्मूला और डेराइव हुए, लेकिन ये फार्मूला हर जगह यहाँ पे देख रहे हैं tan थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा और कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, लेकिन ये हर जगह होल्ड नहीं करेगा। सब जगह होल्ड करेगा बट 90 डिग्री पे नहीं, इसलिए हर जगह पे होल्ड नहीं करता है। सिर्फ 90 डिग्री पे होल्ड नहीं करेगा, बाकी सभी जगह पे होल्ड करेगा। तो अगर थीटा 90 डिग्री ले ली तो कोट थीटा बराबर आप जानते हैं कि 1/tan थीटा होता है। तो कोट 90 इक्वल टू 1/90 डिग्री, tan 90 डिग्री, और tan 90 का मान अब 0 होता है। और किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो क्या होता है, नॉट डिफाइन। इसलिए ये फार्मूला सभी जगह होल्ड करेगा, बट उस केस में होल्ड नहीं करेगा जब थीटा 90 डिग्री हो। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो चलिए और नेक्स्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है
कोस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेक थीटा का फार्मूला होता है एच अपॉन बी, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर वही करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी। एच से एच ख़त्म एंड बी से बी ख़त्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी आप राइट कर सकते हैं कि कोस थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी कि कोस थीटा और सेक थीटा आपस में उल्टा होते हैं। तो यहाँ से अगर कोस थीटा का मान फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा का मान क्या होगा, 1 अपॉन कोस थीटा। ये दो और फार्मूला आ गए हैं और इन दोनों फार्मूला का आप याद कर लें। ये तो आपको याद करना ही है, ये भी प्लस में याद कर लेंगे। जैसे एग्जांपल से रेसिप्रोकल का कहने का अर्थ क्या हुआ, जैसे सेक थीटा का मान दे दे आपको 12 अपॉन 5, सेक थीटा का मान दे दे 12 अपॉन 5 और आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, आखिर कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो कोस और सेक है आपस में उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको सिर्फ पलट देंगे तो कोस थीटा का मान आ जाएगा। तो सेक थीटा का मान कितना है, 12 अपॉन 5, और इसी के जैसे ही पलटेंगे तो 5 अपॉन 12, ये हो जाएगा कोस थीटा का मान। अगर आप फार्मूला से जानना चाहते हैं तो फार्मूला से जाएंगे, कोस थीटा का फार्मूला बैठाएंगे। कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। देखिए यहाँ पे राइट करवाए हैं, कोसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा का मान दिया गया है 12 अपॉन 5। तो 1 अपॉन 12 अपॉन 5, ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो 5 अपॉन 12। यहाँ से भी आंसर सेम आया और यहाँ से भी आंसर सेम आया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ और थ्योरी है जिनके बारे में हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। टैन थीटा एंड कोट थीटा का एक अलग से फार्मूला होता है इन दोनों का। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, साइन थीटा का फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है, P अपॉन एच होता है, और कोस थीटा का फार्मूला होता है B अपॉन एच। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं ना कि फर्स्ट जो इक्वेशन नंबर है उसमें हम लोग सेकेंड से भाग देते हैं, इसमें हम लोग इससे भाग देंगे। तो जैसे ही भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और किससे भाग दे रहे हैं, कोस थीटा से, तो नीचे आ जाएगा कोस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना था, P अपॉन एच, और नीचे B अपॉन एच, इसमें इससे भाग दे रहे हैं तो इधर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो P अपॉन एच, एच ऊपर एंड B नीचे, तो ये एच से एच खत्म, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा P अपॉन B, और P अपॉन B आप अच्छे से जानती हैं ये जो फार्मूला है टैन थीटा का फार्मूला है। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा अपॉन ये किसका फार्मूला है, टैन थीटा का। तो टैन थीटा का एक और फार्मूला आया, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप इसे भी रिमेंबर रखेंगे। क्या आया टैन थीटा का फार्मूला, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये कैसे आया हम आपको बता चुके हैं प्रूफ के माध्यम से। सिमिलरली कोट थीटा की भी जस्ट अपोजिट होता है। अब क्या करेंगे ना, कोट थीटा के लिए इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर हो जाएगा कोस थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कोस थीटा में, तो कोस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे, यानी इसमें इक्वेशन नंबर 2 में 1 से डिवाइड कर रहे हैं।
तो कोस थीटा का मान आप जान रहे हैं कितना, बी अपॉन एच। तो ऊपर हो जाएगा बी अपॉन एच और नीचे पी अपॉन एच। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये हो जाएगा बी अपॉन एच, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो ये एच से एच खत्म, तो कोस थीटा इंटू अपॉन साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। और बी अपॉन पी अच्छे से आप जानते हैं कि ये फार्मूला कोट थीटा का होता है। तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो कोट थीटा का एक और फार्मूला आया, कोस अपॉन साइन थीटा, कोस अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फार्मूला भी आप रिमेंबर रखेंगे। आई होप कि ये सब आपको प्रूफ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इस पर क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं ताकि और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये जितने थे फार्मूले उसने हमने प्रूफ के माध्यम से बता दिया है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसको समरी के रूप में जितने भी फार्मूला हमने अभी जस्ट प्रूफ करवाया है वो हम लिख दे रहे हैं ताकि आप कहीं भी नोट्स कॉपी में राइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला हमने बताया समरी के रूप में लिख दे रहे हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी से एक और फार्मूला लिख रहा था, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये जब हमने फर्स्ट फार्मूला प्रूफ करवाया था तो इससे 2 फार्मूला और डिराइव हुए थे। तो ये 3 फार्मूला यहाँ पे हो गए। दूसरा हमने प्रूफ क्या करा था, tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से tan थीटा का 2 और फार्मूला निकला था, 1 अपॉन कोट थीटा एंड कोट थीटा 1 अपॉन tan थीटा। इससे 2 फार्मूला और ये 3 फार्मूला और हो गए। लेकिन ये इसमें हमने बताया था कि ये फार्मूला सभी जगह होल्ड करेगा, बट उस केस में होल्ड नहीं करेगा जब थीटा 90 डिग्री हो। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो उस फार्मूला को आप यहाँ पे इस फार्मूला को आप नहीं लगा सकते इन दोनों को, बाकी सब जगह लगेगा। सिर्फ 90 डिग्री को छोड़कर जब थीटा 90 डिग्री हो जाए उस केस में ये फार्मूला यूज नहीं होगा, बाकी सभी जगह पे यूज होगा। तीसरा हमने लिखाया था कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। ये 3 फार्मूला और हो गए, यानी टोटल फार्मूला कितना, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। और 2 फार्मूला हमने और अलग से प्रूफ करवाएं, tan थीटा का जो था क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड दूसरा क्या था, कोट थीटा का यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 2 अलग से फार्मूला और भी आपको याद करने होंगे। ये समरी हो गया जो आज हमने पढ़ाया, जो प्रूफ करवाया। तो ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ये जितने भी फार्मूले हैं आपको ये रिमेंबर ही करने होंगे, तभी आगे के एक्सरसाइज आप बना पाएंगे, अदरवाइज आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए दोस्तों अब इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक थीटा इक्वल टू 4/3। तो आपसे मान पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो अच्छे से जानते हैं कि कोसेक थीटा एंड साइन थीटा क्या होते हैं, आपस में उल्टे होते हैं। तो सिर्फ इसी को पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका मान 3/4, ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा tan थीटा इक्वल टू 5/7। तो आपसे पूछ रहा है कि कोट थीटा का मान क्या होगा। ये भी हमने बताया कि tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, यानी कि ये भी आपस में उल्टे होते हैं। तो सिर्फ इसी को पलट देंगे तो 7/5 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड कोस थीटा इक्वल टू 12/5 और आपसे पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान क्या होगा। सॉरी 12/5 नहीं, 5/12, 5/12। तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि कोस का उल्टा सेक होता है। तो इसी को पलट देंगे सिर्फ
तो 12/5 ये हो जाएगा इसका उत्तर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप इसे सीक्वेंस वाइज से पढ़ने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को स्किप कर दें और सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर समझ में आए तो ही आगे नेक्स्ट वाला वीडियो देखें, अदरवाइज वहाँ पर स्किप करके आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इतना हम श्योर आप लोग को बता दे रहे हैं कि अगर सच्चे मन से जितने भी हम थ्योरी बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आई प्रॉमिस यू, हमको आपसे वादा है कि कोई भी क्वेश्चन का आप बुक उठा ले, सॉल्व ज़रूर होगा। अगर नहीं होगा तो आप जो बोलना चाहते हैं आप हमको बोल सकते हैं, मैं आपको हर बात को सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप अच्छे से पढ़ें। अब चलिए दोस्तों, अब इस थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। ये तो था इसका प्रूफ भी हमने बता दिया। आखिर दो त्रिकोणमिति के बीच आखिर रिलेशन क्या होता है और रिलेशन उस फार्मूला कैसे आया, उसका प्रूफ भी। अगर कोई भी प्रूफ आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसको जानना आपको बेहद ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट है कि जैसे ऐसे रहे साइन ए, ये साइन आप इसको ऐसे नहीं राइट कर सकते हैं, साइन ए इंटू ए। साइन यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई में है और ये अलग है। ये कोई ए जो यहाँ पे है कोई एंगल नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि कुछ वैल्यू है यहाँ पे ए का, और यहाँ पे जो ए है एंगल है। तो इसलिए आप ऐसा मिस्टेक कभी ना करें कि साइन ए को आप साइन इंटू ए राइट कर दें। जैसे एग्जांपल से कोस ए राइट है तो आप इसको ऐसे नहीं राइट कर सकते, कोस ए इंटू ए, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। जैसे tan ए है तो आप इसको ऐसे नहीं राइट कर सकते हैं, tan इंटू ए, आप ऐसा लिखना सरासर गलत है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे ऐसा राइट है तो इट मीन्स कि साइन ए नहीं है, इसका वैल्यू अलग होता है और इसका वैल्यू अलग। यहाँ पे जो ए है ये एंगल है और यहाँ पे जो ए है एंगल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई मान हो सकता है ए का 2 3 4 5 6 या ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप साइन ए को ऐसे राइट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ईच ट्रिगोनोमेट्री रेशियो डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू साइड के ट्रायंगल के साइड पे डिपेंड नहीं करता है, ट्रायंगल के साइड पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे इसमें बताएं, जैसे सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी और इसका एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3 4 5 है। यहाँ पे आपके साइन थीटा का मान पूछे तो कितना होगा 3/5। तो क्या बोला कि वैल्यू ऑफ ईच ट्रिगोनोमेट्री रेशियो डज नॉट डिपेंड ऑन द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का जो वैल्यू है किसी भी ट्रायंगल के साइड पे डिपेंड नहीं करता। अब इसी ट्रायंगल को ऐसे इतना बड़ा ड्रा कर दे और यहाँ कर दे 9 8 नहीं यहाँ पर 15 ऐसे, और ये भी 90 डिग्री है, ये थीटा है एंड ये 90 माइनस थीटा है। एंगल यहाँ पर भी सेम है, एंगल यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो साइड है चेंज है। यहाँ पे 15 है, ये 20 है, ये 25 है। यहाँ पे भी अगर आप साइन थीटा का मान फाइंड करोगे तो 15/25, ये जो कट के आएगा 3/5 ही आएगा। तो इट मीन्स इससे साफ जाहिर होता है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वो साइड पे डिपेंड नहीं करता है। अगर एंगल सेम है तो मान भी सेम आएगा। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वो एंगल पे डिपेंड करता है, साइड पे नहीं। इस बात को आप नोटिस कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बाकी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।